उपेंद्र तिवारी के लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग। नीरज शेखर जैसे भी उस प्रिंसिपल भेल बड़ा GR कुर्मी जो कि सीधे एम्बिशन कॉन्वेंट स्कूल के लिए माल सही डला है, माल एकदम सही डले। अब हमको भरमा रहे हैं। सवाल उपेंद्र तिवारी का प्रधान है, जमीन दे मैं निषाद भवन बनाए। उपेंद्र तिवारी हो ही नहीं सकता। 1.5 करोड़ की गाड़ी है, कहाँ से आई मंत्री जी गाड़ी? तो हमने विधायक से पहल किया इसका। हमने कहा विधायक जी हमारे गांव की 41 गाड़ी टूटी हुई थी, यहाँ फेफड़ा से सब कुछ लूटते हैं। बहुत मतलब बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होती थी। उपेंद्र तिवारी की तरह कान बैठा के उठा कर। नमस्कार, मैं संजू महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। इस समय कैमरे के फ्रेम पर आप हमें देख रहे हैं। मैं ऐसे एक सड़क पे खड़ा हूं जहां पर कि किसी के स्वागत के लिए ये चूना गिराया गया। हम लोग यहाँ से बलिया से ये अंदर ये रास्ता सीधे बैरिया के पास निकलता है। काफी धूल धूसरित ये इलाका है, फिर भी हमारी नजर इस सड़क पर पड़ी और यहाँ पर जमी जमाई भीड़ पर पड़ी कि आखिर में इतनी भीड़ इसने सून सपाटे सड़क पर कैसे हो गया। चमचमाती कुर्सियां दिखी, चमचमाते पोशाक में कुछ लोग दिखे, तो अनायास ही हमारी टीम यहाँ रुकी और यह जानने के लिए उत्सुक हुई तो हमारा ध्यान गया इस शिलापट्ट पर। इस शिलापट्ट पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि विधायक निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 कार्य का नाम है ग्राम सभा थमनपुरा में वशिष्ठ चौधरी कोयला बाबा से लेकर अच्छेश्वर तिवारी के घर के तरफ सीसी रोड का निर्माण कार्य। मैं छायाकार महोदय चाहूंगा आप थोड़ा सा इस सीसी रोड को दिखाइए। काफी चौड़ी सड़क है, आप देख सकते हैं कि जमीन से बहुत ऊंचाई पर यह सड़क बनाई गई है। अगर मैं भी अपने जेहन को थोड़ा सा अतीत में जाकर कुरेदूं तो मुझे याद आता है कि यह सड़क काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। और एक आपका ध्यान मैं खींचूं तो ये फेफना विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है संग्राम सिंह यादव जी, इनके द्वारा यह उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर भीड़ है। अब मैं अपने छायाकार महोदय चाहूंगा अपना कैमरे के फ्रेम यहाँ पर चमचमाती कुर्सियों पर चमचमाते पोशाक में लोग मौजूद हैं और उन्हीं के बीच चमचमाते पोशाक में अपने प्रियजनों के बीच इस क्षेत्र के फेफना विधानसभा के वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव जी हैं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, निश्चित रूप से इन सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। शिलापट्ट देखकर आप ये समझ गए होंगे कि ये एक सड़क का उद्घाटन के कार्यक्रम में ये आए हैं। अब मैं सीधे विधायक जी से जानना चाहूंगा कि आप इस किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये ग्राम सभा थमनपुरा में बहुत दिनों से ये सड़क जर्जर हो चुकी थी, बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग इस पर गिर रहे थे। जनता ने मांग किया तो इस सड़क को हमने बनवाया, आज इसका उद्घाटन हो रहा है। और ग्राम सभा के सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि यहाँ खड़ा होकर के इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। फेफना विधानसभा आपका कार्य क्षेत्र है, इसमें आपके जेहन में और भी कई सारी परियोजनाएं होंगी। अगर वर्तमान में स्थिति में आप बता सकते हैं तो उन परियोजनाओं के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। परियोजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये सरकार समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दुर्भावना से काम कर रही है। इस सरकार की तरफ से अभी तक एक नया पैसा नहीं दिया गया। निधि के अलावा निधि से जो भी विकास के काम हो सकते हैं वो काम हम कर रहे हैं। आप अपनी निधि की परियोजनाओं को थोड़ा बताइए जो अभी धरातल पे चल रहे हैं। निधि की परियोजनाओं में सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, बिजली का काम हो रहा है, इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है और तमाम जो भी मानक है विधायक निधि का, उस मानक के अनुसार बहुत कार्य चल रहे हैं लगातार। अभी मैं सड़क का और उद्घाटन करने जा रहा हूँ। इसी बंधे पर ईशा चौबे का पूरा गांव है, वहाँ पर भी मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। चलेंगे, हम भी चलेंगे। सड़क यहाँ बन रही है, बन के पूरा हो जाएगी। हसनपुरा में जा रही है, वो बन के पूरा हो जाएगी। यही 3 सड़कें आपके सामने बन रही हैं। सड़कों का जितना हो सकता है गाँव की सड़कें उसका सुधार करने का आपके अनुसार जो वर्तमान सरकार है आपकी कोई मदद नहीं कर रही, आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी विधायक निधि से कर रहे हैं। निधि से कर रहे हैं बस। अच्छा, अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आपके अतीत में लेकर जाना चाहता हूँ। मात्र एकाध सप्ताह का सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आप शायद अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ घूमने के लिए गए थे भरौली में, शायद वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा आपका एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें आप किसी बिंदु पर आप हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, शायद निवेदन कर रहे हैं किसी चीज के लिए। वो क्या प्रकरण है आपके जेहन में होगा? कोई बहुत बात तो हमारी नहीं हुई थी। एक लड़का 2 लड़के आए हमारे सामने, पीडीए की हमारी बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद सब लोग मिठाई खाए और लड़कों ने कहा कुछ हम लोग बात करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल बात करिए। ये हमारा फर्ज है कि हमारी जनता हमसे कुछ कहना चाहे तो हमें सुनना पड़ेगा।
इन्होंने हमको बनाया इसलिए कि जो कुछ ये कहेंगे हमारे ये मालिक यही हैं। तो लड़कों ने कहा कि बहुत दिनों से हम मांग करते चले आ रहे हैं, यहाँ हम निषाद भवन बनाना चाहते हैं। निषाद समाज का वो लड़का था और हमारा निषाद भवन नहीं बन रहा है, 10 साल से हम मांग कर रहे थे। तो हमने 10 साल पहले तो मैं था नहीं, कहा उपेंद्र तिवारी से हमने कहते रह गए, हम लोग नहीं बनवाए, तो इसलिए हम लोगों ने उनको भगा दिया। ये शब्द उस लड़के के हैं। जब वीडियो पूरी दिखाया हो तो मैंने नहीं देखा जी। मैंने कहा मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा और क्या किया, लेकिन हमसे आप बताइए, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार है। उसने कहा कि निषाद भवन मैं बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे जमीन उपलब्ध करा दीजिए, मैं निषाद भवन अपने निधि से दे दूंगा और निषाद भवन बन जाएगा। इतनी सी वार्ता थी, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं थी। उसको कहीं से कुछ लोग, हमको लगता है कुछ प्रेरित होकर के कुछ बयान दे करके उल्टा सीधा उसको चला रहे हैं, लेकिन मुझसे इतना ही बात हुई निषाद भवन बनाने की। हमारे साथ वहाँ सैकड़ों लोग थे। कुबेर तिवारी जी हमारे नेता हैं, वो भी वही मौजूद हाँ, वीडियो में भी दिख रहे हैं, वो भी थे। तो आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ कि जिसमें आप हाथ जोड़ते हुए निवेदन भी किए हैं और आपके साथ जो कुबेरनाथ तिवारी जी थे वो आपको कहे कि आप यहाँ से चलिए? हम तो अभी चलेंगे, दूसरी जगह हम लोग का कार्यक्रम था। हाँ। तो अभी चलूंगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ना तो मेरा काम ही है। मैं अभी हाथ जोड़कर सबके सामने चलूंगा, तो मैं हाथ जोड़ा था कि मैं अब चल रहा हूँ, ठीक है आप बताइएगा जमीन हो जाए। तो वही एक निषाद समाज के हमारे साथी ने कहा कि पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जमीन नहीं मिल पा रही है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। वो लड़के उनको उसी गांव के थे, निषाद समाज के गोविंद जी, मैं नाम भी बता रहा हूँ। तो गोविंद जी को डांटे गया चुप रहिए आप। तो मुझे लगा कुछ प्रेरित है किसी बात से वे लोग कहीं से। आपके अनुसार वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था आपको भड़काने के लिए? कुछ पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। तब भी मैंने आराम से कहा कि मैं इसको बनवा दूंगा। सब लोगों ने सुना कि निधि से मैं पैसा दे दूंगा, बन जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, तो हाथ तो जोड़ूंगा ही, मैं हाथ हमेशा जोड़ता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा सब हाथ जोड़ता रहूंगा। इन्होंने बनाया मुझे, ये हमको बनाने वाले हैं। कोई झगड़ा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं उपेंद्र तिवारी हो ही नहीं सकता। उनके कार्यकर्ता ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कान पकड़ के उठवाया बैठवाया। सरकार में मिनिस्टर थे, अमामूल की बात है, जाति के भूमिहार। बहुत ज्यादा अतीत में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, वही पिछला चुनाव नहीं हुआ, अतीत ही हुआ। बहुत ज्यादा क्या हुआ हो गया, मान लीजिए आपके पीछे का कार्यकाल है। जो सवाल उठवा रहे हैं, मुझे लगा कि जो उठवा रहे हैं अपना रील तो काट दिए। जब वो लड़का कह रहा है एकदम वो रील को निकलवा लीजिए लड़के से कि उपेंद्र तिवारी से 10 साल कहते रह गए, नहीं बनाए तो हम लोगों ने हटा दिया। ये सब कहाँ चला गया उसमें से? ये रील क्यों काटी गई? अच्छा, केवल आपका जो हिस्सा है जो वायरल करने लायक वही वायरल हुआ है। ये दिखाने के लिए देखिए झगड़ा हो रहा, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। पूछ लीजिए उस लड़के से, सामने ले आइए, कोई झगड़ा हो ही नहीं रहा था। वो लड़का कह रहा था और हम सुन रहे थे। हमने कहा बेटा मानक के अनुसार जो हमारे निधि में आता हूँ मैं मनवाने के लिए तैयार हूँ, आज भी कहता हूँ। तो निषाद समाज का पैसा भी पड़ा हुआ है, जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और जमीन कौन देगा? वहां का प्रधान। और प्रधान कौन पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का। तो प्रधान भी पार्टीगत होते हैं? पार्टीगत होते हैं, बिल्कुल पार्टियों में रहते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। हर जनता पार्टी में होती है, ऐसा थोड़ा होता है। प्रधान को जैसे कि आप भी हैं, तो आप तो जनता को किसी पार्टी से आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी जनता तो पार्टीगत से अलग हो सकती है। शिवानंद राय भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी के सबसे करीबी आदमी, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अब हमको भरमा रहे हैं। नहीं, सवाल पूछना मेरा कार्य है, मैं इसीलिए थोड़ा सा सवाल में आपको मैं लेना चाहता हूँ। शिवानंद राय आज भी मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कार्य करता है और जमीन देना है उनको। शिवानंद राय को मैं चुनौती देता हूँ, जमीन दे, और मैं निधि से बनवा रहा हूँ। उपेंद्र तिवारी जमीन दिलवाए अपने कार्यकर्ता से, मेरा प्रधान तो है नहीं। मैं आज चिल्ला के कह रहा हूँ कि जो लड़का मांग रहा था मैं बनवाने को तैयार हूँ, और वो शिवानंद राय से जमीन दिलवाए, मैं बनाने को तैयार हूँ। काहे का झगड़ा? यहाँ कोई लड़का हमसे पूछेगा तो मैं तैयार हूँ। सड़क पर एक छोटा लड़का भी रोकेगा तो मैं रुक करके बात करने को तैयार हूँ। उपेंद्र तिवारी की तरह कान बैठा के उठा के नहीं करूंगा। सरकार होगी तब भी और नहीं होगी तब भी, ये काम मैं नहीं करता। बयान बहुत बड़ा है, बस मैं 2 मिनट। दर्शकों की बार बार कमेंट हो रही थी कि सभी लोग इस प्रकरण को कवर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कवरेज कर रहे हैं? मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि खबरें एक पक्षी ना हो, द्विपक्षी चले। दूसरा बयान विधायक जी के तरफ से ये इनका पक्ष था कि वहां पर वास्तव में उस प्रकरण में हुआ क्या था। इनके अनुसार वीडियो को कट करके थोड़ा सा वायरल करने के लिए और इनको थोड़ा सा किसी से प्रेरित वो वीडियो बताया जा रहा है। हम अब दूसरे पक्ष को भी जानेंगे कि आखिर में उस पक्ष में है क्या। मैं जाते जाते बस एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे एक करूंगा कि एक मुझे सवाल ये पूछने के लिए बोला गया था कि जब भी आप उनसे मिलिएगा तो ये बताइएगा, एक सड़क है, मैं बार बार वर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी से भी उस सड़क का मैं बातचीत किया था जब मुझे मौका मिला था, तो मैं आपसे भी ये सवाल ये करना चाहूंगा कि
उजियार कुर्मीडी जो कि सीधे एम्बिशन कॉन्वेंट स्कूल के लिए रास्ता जाता है, उस सड़क की परियोजनाएं, उस सड़क का जो मामला है वो आपके संज्ञान में काफी लंबे अरसे से है और उस क्षेत्र के लोगों की यहाँ तक कि उस क्षेत्र के और भी जो लोग हैं, जो संस्था से जुड़े लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी बार बार आपके तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं कि उस पर क्या होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उस सड़क को मैंने अपने ही पेड़ पर लिख करके, और उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क लंबी है, 1 किलोमीटर से ऊपर है। हाँ। लंबी सड़कों को देखिए निधि से बनाया नहीं जा सकता, जो मैंने सरकार को भेजा और उसके प्रति मैंने प्रबंधक को भी भेज दी थी, और आप चाहे तो आपको भेजूंगा। वो शासन में गई हुई है, शासन पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए वो सड़क बन नहीं पा रही है। अब मुझे, क्योंकि हमारा कार्यकाल अब नजदीक होता जा रहा है, तो मैंने कहा कि अब हमें ये एनओसी दे दीजिए, मैं अपने निधि से 250-250 करके ही जितना हो सकेगा बच्चों तक पहुंचा दूं, ताकि बच्चे आते जाते हैं। मैंने ये प्रयास किया है, इस बार दिया है मैंने कि अब आप नहीं लगता है सरकार ये नहीं बनवाएगी, तो हार करके मैं उसको निधि से थोड़ा थोड़ा करके बनवाने जा रहा हूँ। ये है, ज्यादा कुछ नहीं। वो अजीत राय जी हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, उसको बनवाना, मैं सोचा एक साथ बनवा दूं तो ये सड़क चली जाएगी विशेषरपुर तक, तो लोगों का ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं निधि कितनी मिलती है और हमारे गांव कितने हैं, तो सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। हर जगह बोर्ड नहीं लगेगा तो लोग कहेंगे हमारे गाँव में आप तो कुछ किए नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक गाँव में हम संपर्क करके संपर्क मार्ग बनवा सके, कुछ और योजनाएं दे सके। तो इसलिए वो छुटा हुआ था, अब सरकार नहीं बनवा पा रही है, तो मैं अपनी निधि से नहीं बनवा। इस बार अगर पैसा नहीं दिया, फिर गई है सड़क, इस बार नहीं देता तो मैं अपने निधि से उसको बनवाना शुरू। अगर समय हो तो एक सवाल और कर लें। हाँ, समय तो ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी का नाम लिया। जी, अभी आपने लिया है एक प्रकरण में, तो चर्चा ये हो रही है अभी हाल ही फिलहाल में कि कोटवा नारायणपुर में घटना हुई थी, वहां पर आप और आप ही के पार्टी से जो वर्तमान सांसद हैं, आप दोनों लोगों ने वहां पर बखूबी वहां पे पहुंचे समय समय पर, उन्होंने उन्हें सहयोग भी किया पीड़ित परिवारों को लेके। इस समय एक टिप्पणी वहां पर उपेंद्र तिवारी पहुंचे हैं और वो टिप्पणी कर रहे हैं कि ये एक अलग प्रकार की राजनीति की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए, मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का, जब तक मैं चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। चुनाव जीतने के बाद हमारे नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी कांसीराम साहब, वो लोग कहते हैं जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं आप किसी पार्टी के हैं, चुनाव जीत जाने के बाद पूरा विधानसभा आपका परिवार है। जो हमारे नेता थे, हमारे गुरु थे, उन्होंने जो सिखाया है वही मैं करता हूँ। कोई मुसीबत हमारे कार्यकर्ता पर आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए वो मैंने किया। पता चला कि वहाँ कोई मर गया, वहाँ लाठीचार्ज होने वाला था, हम सांसद को लिए और लेकर के लाठीचार्ज हो रही थी। लोगों ने कहा लाठीचार्ज में नहीं जाना चाहिए। मैं और सांसद जी पहुंचे और जनता को शांत भी कराए और पुलिस को अलग किए, कप्तान से बात किए कि भाई जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कीजिए, शांत करा के अंतिम संस्कार तक हम वहां रहे, रात के 10 बजे तक। ये मैं पुलिस नहीं हूं कि सब कुछ हो जाने के बाद जाऊंगा। घटना होने के बाद हम और सांसद जी तुरंत पहुंचे हैं और पहुंच करके परिवार को सांत्वना भी दिए, अंतिम संस्कार भी कराए और पुलिस से कहे पुलिस आप काम कीजिए हमको। तो उन्होंने कहा 24 घंटे का समय दी, 24 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने अपने लोगों से कहा 24 घंटे का समय देते हैं, इतना समय तो पुलिस को देना पड़ेगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया, 1-1 लाख रुपया का चेक दिया। हम और सांसद जी जाकर उस परिवार को 1-1 लाख रुपया, उसका ये कुछ है नहीं, 1-1 लाख रुपया जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी हमारी सरकार में नहीं है, तब भी हमने जाकर के वहां आंसू पोंछने का उस परिवार का काम किया। यही नहीं, सरकार में थे, उपेंद्र तिवारी के साथ ही घटना में एक विनोद राय की हत्या हो गई थी, आप जानते हैं, नरही में। मैं जिले का अध्यक्ष था, विधायक नहीं था, मेरी सरकार थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया और मैंने जब बात बताई तो मैं गया नरही गांव में मैं जा रहा था अपने साथियों को लेकर के, तो उपेंद्र तिवारी के लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया कि क्यों उन दरवाजे पर हम जा रहे हैं विनोद राय के। मैं तो कहा कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं तो जा रहा हूं उस परिवार का आंसू पोंछने, किसी पार्टी का हो। हमारे नेता ने कहा है सरकार है मेरी, तब भी हम गए। गवाह है निखिल चंद्र राय, कामता राय गवाह है। कामता राय को भी उल्टा सीधा बोला गया, निखिल चंद्र राय को उल्टा सीधा बोला गया कि क्यों जा रहे हो आंसू पोंछने, क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं उपेंद्र तिवारी नहीं हो सकता, 1 महीना बाद जा रहे हैं उधर वहां, और बच्चे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर, हमको पता चला दोनों बच्चे भाजपा के कार्यकर्ता थे। आप भी जानते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता थे। उनके वक्तव्य में है कि मेरे कार्यकर्ता थे। अपने कार्यकर्ता के साथ ये व्यवहार, हम आपके कार्यकर्ता विनोद राय, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र तिवारी के साथ, उनके साथ जो घटना हुई उपेंद्र तिवारी के साथ हुई थी, और जिला अध्यक्ष होने के नाते 5 लाख रुपया ले जाकर उस परिवार को देने का काम किया हमारे नेता की तरफ से, जो हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। उस परिवार की, उनकी पत्नी को नौकरी नरही में आज भी करती है वो लड़की नौकरी,
नौकरी देने का काम किया। और उस लड़की से हमारे पत्रकारों ने जब पूछा कि बेटे ये बताओ, ये उपेंद्र तिवारी ने वादा किया था, कुछ किया कि नहीं, तो उस लड़की का जो बयान था, मैंने भी फेसबुक पर सुना था कि क्या किया कि नहीं, कुछ कहा कि जो अखिलेश यादव ने दिया था वो, और नौकरी दी थी, उसी के सहारे हमारा परिवार चल रहा, किसी ने कुछ किया नहीं। ये सब उस लड़की के हैं। आप पूछ लीजिएगा जाकर क्या किया उपेंद्र तिवारी ने। उपेंद्र तिवारी जी चूंकि फेफड़ा से कोई विधायक होते हैं, फेफड़ा से सब कुछ लूटते हैं और चले जाते हैं द्वारका, चले जाते हैं नोएडा। सैकड़ों एकड़ जमीन यही फेफड़ा में उन्होंने किया है जहां शादी किए थे। कोल्ड स्टोरेज खरीदा, कहां से आया? जब आए थे ये चुनाव लड़ने तो 41 गाड़ी टूटी हुई थी, यहाँ जनता के बीच में जाते थे तो झोली फैलाते थे, फैला करके मांगते थे कि पैसा दीजिए, हमको जिता दीजिए। फेफड़ा की जनता ने उनको चुनाव जिता दिया। और मंत्री जी आज 5 गाड़ी से चलते हैं, 5-5 गाड़ी से चलते हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी है। कहां से आई मंत्री जी गाड़ियां? अब दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ ही उठ रही है। कमीशन आप जानते हो कितना मिलता है, आप ही बता रहे हो। इसका मतलब 10 साल आपने कमीशन लिया। तो दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, हम काम करते हैं तुरंत, हम जाते हैं। मैंने भी जा करके और मैंने उस परिवार का आंसू पोंछा, उस परिवार की मदद की, और उपेंद्र तिवारी कल गए हैं। घटना कितना दिन हो गया? ये कोई नेता का काम नहीं हो सकता कि हम 2 महीने बाद जाएं। अगर घटना हमारे क्षेत्र में हो रही तो तुरंत जाना चाहिए। तो उनको मैंने कहा फेफड़ा का एहसान मानिए कि फेफड़ा ने आपको विधायक बना दिया, और फेफड़ा जिससे छुट्टी मांग लेता है वो दोबारा फिर होता नहीं है। ये तय है उपेंद्र तिवारी जी, आप हो चुके, अब काम खत्म है आपका, आपका भंडा फोड़ हो चुका है, आपका भेद खुल चुका है। ये वीडियो बना बना करके हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो जनता का सुनूंगा, जनता गाली भी देगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिलवा के देख लीजिए आप, मैं चला जाऊंगा गौतम बुद्ध की तरफ, मेरे ऊपर कुछ सटन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने भेजा था अपना भाग, जो बच्चों ने कहा वो निकालिए ना, बच्चे से पूछिए, सबके सामने उसने कहा कि उपेंद्र तिवारी 10 साल में नहीं बनाया हमारा भवन। आज मैं कह रहा हूं उपेंद्र तिवारी का प्रधान है, जमीन दे, मैं निषाद भवन बनाने को तैयार हूं। चुनौती देकर कहता हूं, तुरंत लिखूंगा आज ही, ले जाए वो लड़का हमसे चिट्ठी, जितना लाख रुपया लगता है लेकर के निषाद भवन बना ले। गोविंद जी निषाद हमारे वहां के ब्लॉक के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा रखा हुआ है, जमीन नहीं दे रहे प्रधान जी। तो दोष किसका है? सरकार आपकी, प्रधान आपका। दोष लगा रहे हो संग्राम सिंह के ऊपर। हमें सुनना चाहिए कि नहीं? जनता कोई बोले कि तो मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा? सुनना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? आप नहीं सुनते हो। अमाओं में आपके कार्यकर्ता ने आपसे सवाल किया तो आपने उससे कहा कि उठो, कान पकड़ करके। प्राइमरी के प्रिंसिपल बेल बड़ा फेफड़ा में कान से उठाए बैठाए, तो जनता ने उठा बैठा के बैठा दिया। जनता जिस दिन मन बना लेगी किसी को उठा बैठा देगी। जनता को कान पकड़ के उठाए बैठाएंगे तो जनता आपको उठा बैठा देगी। अगला कार्यक्रम है। धन्यवाद। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, चूंकि इनके पास समय कम है। बस आज के लिए इतना ही, अभी और हम सवाल करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। यहाँ के ग्रामीणों से हम थोड़ा सा इस सड़क के बारे में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर पहले क्या स्थिति थी और अब की स्थिति आप देख रहे हैं। हाँ, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अखिलेश कुमार, प्रधान प्रतिनिधि खनपुरा। अच्छा। तो ये जो सड़क का जो उद्घाटन हो रहा है, इस सड़क की पूर्ववत स्थिति और अब की स्थिति में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, पहले जो सड़क थी बहुत जर्जर थी, आए दिन रिक्शा, गाड़ी घोड़ा, मोटरसाइकिल पड़ते थी, इससे लोग चोटिल होते थे। तो हमारे ग्राम सभा के जनता और मेरे देखने में भी बहुत ज़्यादा जरूरत था। तो हमने विधायक से पहल किया इसका। हमने कहा विधायक जी, हमारे गांव की जो मेन रोड है, जो कोयला बाबा से लेकर अक्षयवर तिवारी के मकान तक जो रोड जो है जर्जर हो चुकी हैं, और आपके द्वारा अगर वो आपका आशीर्वाद या सहयोग मिल जाता, बन जाता, तो हमारा गाँव जो हो आपका जो है बहुत बहुत आभारी रहता। विधायक जी ने कहा कि प्रधान जी, आप हमारे यहाँ आए हैं, जाइए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और बहुत जल्दी उस पर कार्य होगा। तो मैं माननीय विधायक जी श्री संग्राम यादव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और मेरे तरफ से और मेरा पूरा ग्रामवासी और ग्राम सभा सभी जो है इस रोड बन जाने से बहुत खुशी है। उनके अंदर जो है जो एक लहर टाइप होती है खुशी को, जो सबके अंदर चेहरे पर झलक रही है। सड़क की गुणवत्ता से आप प्रसन्न हैं? हाँ, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। गुणवत्ता ठीक है? ठीक है। इसलिए कि भाई जनता यहाँ थी और हम लोग देखे और रोड बना पर विधायक जी के द्वारा। अभी यहीं के हैं? हाँ जी। हैं? ये क्या घटनाएं होती थी सड़क पे? पहले गाड़ी साड़ी पलट जाती थी, अब ठीक है। अब इतना रोड खराब है? हाँ, इतना रोड खराब, कहीं ऊंचा इतना खाला, कहीं ऊंचा खाला। हाँ, ये रोड बनने में कितना समय लगा? लग गया 5-6 रोज लग गया।
पंचायत रह जाओ वहाँ तक। तो अभी संतुष्ट है ना सड़क हाँ से? सब ठीक। हाँ, एक लोग और हैं। हाँ बताइए, यही के हैं? जी जी, ये सड़क के गुणवत्ता से आप प्रसन्न हैं? जी जी, सड़क जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा सड़क बना है और विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने समय से ये क्षतिग्रस्त सड़कें थी? ये लगभग 10 सालों से यह सड़क जो थी बहुत जर्जर हो चुकी थी और इधर इस गांव में लोग जाते थे तो बहुत मतलब बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होती थी और जो ई रिक्शा है और बहुत सी गाड़ियां हैं जो गड्ढे में फिसल के गिर जाते थे। बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए हैं और यही देखते हुए और ये गांव जो है हमारे गांव ग्राम सभा की मेन रास्ता है जो इधर से भी इंदरपुर तक चली जाती है। अच्छा, ये अंदर इंदरपुर तक जाती है? चली जाती है रास्ता। अच्छा। और ये रास्ता जो है हम लोग विधायक जी से बोले कि विधायक जी हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है और तब जाके विधायक जी ने इस अपने पैड पे लिखा और इसको जल्द से जल्द बनाने का काम किया। अच्छा, अभी प्रसन्न संतुष्ट है ना इस सड़क जी के? जी, हम लोग इस सड़क से और विधायक जी से भी खुश हैं और यहाँ की जनता भी खुश है। कितना समय से सड़क खराब रहा है? यह 5 साल से सड़क खराब था। अच्छा। कोई नहीं सुनता है। विधायक जी से कॉल गई, विधायक जी जो बात अपना निधि से काम करो ना, ये पर कौनो सरकार ध्यान ना देते रहा। तो अभी खुश बने ना इस सड़क से? का है खुशी मतलब बन गल बढ़िया बा, गाँव नगर का आदमी बढ़िया से जाएगा। निमन बनन वाला कोनो कमी ना नहीं ना है? कमी नहीं, माल सही डला है इसमें। माल एकदम सही डलेगा सड़क में। 3 के माल डला है करे से बढ़िया मतलब खड़ा होके लगा था बनवैले बने रहो। एकदम खड़ा होकर हमने के बनवले बने कोनो प्रकार के घपला ना हो? ना, ये जगह पला नहीं खे।